आज की क्लास में गति के प्रथम समीकरण के बारे में बात करते हैं। v बराबर u प्लस ए टी। ऐसे तो इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड से कैसे प्रूव करें, बेसिक्स मैथ्स जो यूज होता है फिजिक्स में, इसका कैसे अप्लाई करें, ठीक है। सबसे पहले हम त्वरण को समझते हैं, यानी एक्सीलरेशन होता है क्या कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यानी आपका समय के अनुसार वेग में परिवर्तन हो रहा है। त्वरण यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स, यानी ए बराबर डी वी बटा डी टी। बात करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन टर्म का यूज कहाँ करते हैं और इंटीग्रेशन वाले टर्म का यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे रेट परिवर्तन की बात हो, यानी कोई चीज़ बदलने की बात हो, यानी समय के अनुसार कोई चीज़ बदल रहा है। अब बताइए बदलेगा यानी उसके रेट में चेंज होगा, यानी कभी कुछ ज़्यादा होगा और कम होगा, ठीक है। ज़्यादा होगा कम होगा यानी डिफरेंस तो होगा ही, ठीक है। डिफरेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का यूज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज कहीं भी दिख जाए हमको, पूरा फिजिक्स में रेट चेंज हो रहा है, वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन का दर होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स, यानी कि डी वी बटा डी टी, यानी डी यानी डिफरेंस ऑफ वी, ठीक है, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है और डिफरेंस ऑफ टाइम समय में भी चेंजिंग आ रहा है। उस समय कुछ और समय रहा होगा और उसके बाद वेग बदलने के समय कुछ और रहा होगा, यानी तो एक्सीलरेशन ए बराबर डी वी बटा डी टी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी वी बराबर ए डी टी। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इसके मानों को निकालने का, ठीक है। अब एक ही टर्म से होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी समाकलन बराबर किसी का आकलन निकालना, यानी किसी का इसका जो वैल्यू निकालना, ठीक है। समाकलन भी दो तरह का होता है, एक इंडिफिनिट होता है, एक डिफिनिट होता है। इंटीग्रेशन को इस तरह से देते हैं, ठीक है। ये आपका इंडिफिनिट है, ये आपका डिफिनिट, यानी कि आपका कोई ना कोई लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। बात को बारीकी से समझते हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन में अंतर क्या है। इंडिफिनिट में एक क्वेश्चन का दो तरह से वैल्यू निकल सकता है और डिफिनिट का एक रियल वैल्यू निकलेगा और इस ये जो लिमिट पुटिंग है उसको पुट करेंगे वो रियल वैल्यू होगा, ठीक है, ना कि उसके आंसर कोई और आ जाएगा। यानी इंडिफिनिट में दो तरह का आंसर आ सकता है, डिफिनिट में एक ही वैल्यू होगा, जो पुट करेंगे वो रियल मान आएगा, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं इस टर्म का। यहाँ तक जो टर्म आया इसका वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का मेथड करके ही निकाल सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब बताइए दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन यूज करेंगे क्या हो जाएगा, ये डी वी हो गया, ठीक है। अब ए हो गया, उसके बाद डी टी हो गया। अब इसका जो है दो तरह का समाकलन बताया, दो तरह का इंटीग्रेशन, एक इंडिफिनिट हो गया, एक डिफिनिट हो गया। इंडिफिनिट यानी अनिश्चित, डिफिनिट यानी रियल। अब हमको रियल वैल्यू इसका निकालना है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है, वेग है, कहाँ से कहाँ तक हुआ होगा, शुरुआत से अंतिम तक गया होगा, ठीक है। शुरुआती वेग को u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। यानी शुरुआत में किसी वस्तु का जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है, उसको u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब u और v लिखें, ठीक है। अब समय में जो चेंजिंग आया होगा किससे आया होगा, शुरुआत में 0 रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद मानते कि t समय रहा होगा। अब जो है ये आप इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे डी वी है, डी वी डिफरेंस ऑफ भी, रियल क्या भी है, ठीक है, रियल भी है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, भी हो गया। कहाँ से, u से v तक। अब एक कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो गया, 0 से t dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हो गया, u हो गया, v हो गया। अब a हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, 0 से t। ये आपका dv का इंटीग्रेशन v होता है, ठीक है, और dt का इंटीग्रेशन t होता है। यानी आप एक चीज़ को समझिए, ये अब डिफरेंस ऑफ v है। यदि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ रियल क्या है, v है। ये रियल v है तो v लिखें इसका, ये v, और u से v जो लिमिट है ये पुट कर दिए। अभी अपर में क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहा, यानी ऊपर में जो रहेगा उसको बैठाना है, उसके बाद नीचे। ऊपर में क्या है भी, ये आपका क्या हो गया, भी बैठा, माइनस नीचे में क्या है, u है, u बैठा, बराबर क्या हो जाएगा, एक a, ठीक है। उसके बाद ऊपर में क्या है, t है, t बैठा, उसके बाद घटा, नीचे में क्या है, 0 बैठा, ठीक है। अब v माइनस u बराबर a, ठीक है, ये आपका t हो गया, ठीक है। अब v हो गया, ये माइनस u है, बराबर के उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा,
यानी प्लस यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, ये आपका गति का फर्स्ट समीकरण था।